रहा है छात्रों को ही नहीं, संपूर्ण झारखंड के झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम पार्टी के द्वारा। लागू हुआ नहीं है। राज्यपाल ये कह रहे हैं कि भाई आज तक मेरे पास अभी तक कोई लेटर आया ही नहीं है विधानसभा से। कभी ऐसा मौका मिले इस आभार यात्रा के दौरान तो मैं हेमंत सोरेन से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप किस आधार पर आप ये निकाल रहे हैं। जब आपका, मैं तो कहता हूँ कि अगर आंदोलन करना है ना तो सारे छात्र एक होकर के कीजिए, क्योंकि सब पर यही। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ दशरथ महतो जी हैं जो कि छात्र नेता है और साथ ही भाषा आंदोलनकारी है, खतियान आंदोलनकारी है। मतलब छात्र की बात हो, युवाओं की बात हो या राज्य की संस्कृति की बात हो, भाषा अधिकार की बात हो, हर चीज़ में मुखरता के साथ जो है अपनी बातों को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो वो आज हमारे साथ में है। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जोहार जितेंद्र बाबू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों को राज्य स्तर पर या फिर सांस्कृतिक स्तर पर सभी तरफ से आप आगे ले जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा दादा, 8 दिसंबर को जो है झारखंड सरकार की ओर से जोहार आभार यात्रा का जो है शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जो कि गढ़वा जिला से और पूरा राज्य भर में चलेगा। लगभग शायद जनवरी या फरवरी तक चलेगा। 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है कैबिनेट के बाद विधानसभा से भी पारित हो गया है, उसको लेकर के। लेकिन उस आभार यात्रा में अक्षरा सिंह भोजपुरी कलाकार हैं, बाहर राज्य के हैं, उनको इसमें बुलाया गया था जो कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति करने के लिए। तो जिसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी सारा जो है नाराज़गी व्यक्त हो रहा था। लोग इसका विरोध कर रहे थे कि झारखंड सरकार द्वारा अगर कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है तो फिर झारखंड के कलाकारों को न बुला करके बाहर राज्य के कलाकारों को बुलाया जा रहा है। तो क्या कहना है इस पर, और जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमारे लोगों को आप पिछड़ा करके जा रहे हैं, दूसरों लोगों को बुला रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो कला संस्कृति को जगा कर रखने वाले ऐसे कलाकार, उनको प्रोत्साहित नहीं हो रहा, वो और डेमोरलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे हमारा पतन की ओर जा रहा है। जब हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए इस विषय पर कि हमारा सांस्कृतिक जो बात है, जो हमारा कला के क्षेत्र में लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का जहाँ बात होनी चाहिए, उस जगह पर आप क्या कर रहे हैं, उनको और हतोत्साहित कर रहे हैं, वो और डेमोरलाइज हो रहा है। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे ये ख़त्म होते चलेगी। आज ऐसे ही हमारे पास से कई सारी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, जो बाहर की भाषा और संस्कृति आकर के हम पर धीरे धीरे एंट्री कर रही है। इसी तरह अगर हमारे लोगों को और ज़्यादा मतलब फाइट करना पड़े, जैसे कि आप ला के प्रतिद्वंदी के रूप में उनको बुलाया जा रहा है, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी हो गया ना कि भाई हमारे होते हुए आप किसी और को बाहर से बुला रहे हैं। मानिए कि सपोज दैट कि कोई खेला हो रहा है, फुटबॉल हो या कोई खेल को आप खेलने के लिए आपके पास टीम में जब खिलाड़ी नहीं होता है ना, तब आप क्या करते हैं कि बाहर से बोरो प्लेयर लाते हैं। तो आज आपने जो काम किया है वो बोरो प्लेयर लाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ के खिलाड़ियों को तो आप मात दे रहे हैं। आप उन लोगों को ये दिखा रहे हैं कि भाई आप में वो योग्यता नहीं है, जबकि योग्यता तो 110% है। आपके लोग जब आभार यात्रा निकाल रहे हैं तो जब सांस्कृतिक गीत बज रही है तो कौन से गीतें बज रही हैं भाई? इगला तो सभी जितना भी गीत बाजे है ना, टोटल गीत हमरा कर झारखंडी गीत है, वो है खोरठा कुड़माली संथाली गीत का बजा थीन। जैसन कि आज एखन ट्रेंडिंग में रोल है ना, मतलब बिरसा मुंडा के लेकिन जो गीतती है वो है बाजो है, तो वो गीतटी की लगे कि भोजपुरी भाषा है, उड़िया भाषा है, बांग्ला भाषा है, नहीं है। तो भाई हम कहाँ एले बाहर संस्कृति को बढ़ाए खतरा में बाहरी लोग के अनबै, जब हमारे पास क्वालिटी वाला लोग होत, सतीश दास हो तर संथाली कर गाने वाला कई सारा ऐसा गायकर हथिन, जगला में बिरसा मुंडा के लेकिन गीत गाए रहथिन, झारखंड के लेके गीत गाए रहथिन। आज हमरा कर खोरठा जगत कर गाने में मनोज देहाती
और हमरा कर अथी था गौतम महतो है गेलो। तो इगले हमरा कर जब इतना बड़ा बड़ा कलाकार होते न एकरा कला से टी सीरीज तक गाना गाय के आयल तो ओकरा के तो अवहेलना करो कहीं ना कहीं तो ओकरा के डेमोरलाइज करो। झारखंड सरकार द्वारा ही अगर ये झारखंड के कलाकार को अगर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा तो फिर ये कलाकार फिर कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम में वो क्वालिटी है, या आगे ये लोग कैसे बढ़ेंगे, और कल के जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो फिर कैसे आएंगे फिर? हाँ एकदम सही बात आप बोल रहे हैं कि आप जब उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उनको जब आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं तो वो लोग धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। तो यही बात हम भी बोल रहे हैं ना, जब ये ख़त्म होने चलेगा तो एक धीरे धीरे करके गाना और सांस्कृतिक कला ऐसा चीज़ होता है जो हमारी भाषा को भी बचाने का काम करते हैं। पर्व त्यौहार में भी जब हम लोग गाना बजाते हैं तो अपनी ही सुर में ताल में चलते हैं, बाहरी सुर और ताल में तो आप अपना गाना नहीं बजाइएगा ना। हेमंत सोरेन से ही हम पूछ रहे हैं, जब आप जाते हैं कहीं पे प्रोग्राम करने के लिए या फिर उनके पार्टी के लोग जब यही खतियानी का ही बात कर लेते हैं ना, खतियान आप जब वहाँ पे सांसद भवन में जब यहाँ विधानसभा में आप यहाँ पारित किए तो आपका हर एक गाना झारखंडी का गाना बजा। झारखंड माटी धुरा मुड़े, ये कौन सा भाषा में था भाई? सब तो हमारे ही भाषा में थे ना। जय जय हो जय झारखंड जय झारखंडी, ये कौन सा गाना है? ये तो सारा का सारा खोटा और कुड़माली गाना है और संथाली गाना कुछ कुछ बजते हैं। तो जब आप प्रोग्राम करने जाते हैं तो अपने भाषा के गाना बजाते हैं, और जब किसी को प्रोत्साहित करने का बारी आता है, जब झारखंडी सिंगरों को आगे बढ़ाने का बात आता है, तब आप दूसरों को बुला रहे हैं, बोरो प्लेयर बुला रहे हैं। तो क्या वो भीड़ जुटाने के लिए? ये तो भीड़ जुटाने का सीधा सीधा अर्थ में हम यह कहना चाहते हैं कि ये भीड़ जुटाने का एक तरीका था। क्यों? क्योंकि हमारे सिंगर जो है ना सांस्कृतिक रूप से गाना गाते हैं, वो वल्गर सॉन्ग नहीं गाते हैं। उतना इस तरह का कोई भी मतलब गाना नहीं गाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में ख़राब लगे, ठीक है ना। आजकल के क्या होता है ना कि वही सब ऑर्केस्ट्रा टाइप का क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा मतलब कि रात को जगाना है, किसी तरह से जुआ यहाँ से हट के ना जाए, तो ये ठीक है ना। तो कैसे जगाइएगा उन लोग को? तो ऐसे ही रोमांचक वाला ये गाना बजा देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग और ज़्यादा ऊर्जा मिले और उन लोग को मज़ा आता है। मतलब जैसे कि गलत तरीक़ा से गाना, आजकल का जो गाना आप सुन ही रहे हैं वो सब सुनने लायक नहीं होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सुन रहा है। जैसे रात जागने का इतने महीनों से आंदोलन चल रहा था भाषा के लिए, भाषा से ही पहले स्टार्ट हुआ था, फिर जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है उन भाषाओं को छोड़ करके उन कलाकारों को छोड़ करके वैसे भाषाओं को जो है यहाँ पर किया गया। हाँ, ये तो हमारे लिए अपमानित बात है। मैं तो दंग हूँ, मेरा हेमंत सोरेन जी से मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ये शिक्षा का किस स्तर को लेकर जाना चाहते हैं आप लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंडियों के लिए और उसका आभार यात्रा निकालने के लिए आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं जो हमारा प्रतिद्वंदी है। आभार यात्रा इतना निकलाई जा रही है 1932 का अभियान आधारित जो है स्थानीय नीति को लेकर के, तो क्या ये लागू हो चुका है कम्प्लीटली? मैं तो लागू हुआ नहीं है, राज्यपाल ये कह रहे हैं कि भाई आज तक मेरे पास अभी तक कोई लेटर आया ही नहीं है विधानसभा से, राज्यपाल के पास नहीं गया, राष्ट्रपति के पास नहीं गया, और आप अचानक आभार यात्रा निकाल रहे हैं। आप किस खुशी में आभार यात्रा निकाल रहे हैं? पहले तो यही बात सबसे बड़ी बात है। अगर मौका वारदात कभी ऐसा मौका मिले इस आभार यात्रा के दौरान, तो मैं हेमंत सोरेन से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप किस आधार पर आप ये निकाल रहे हैं, जब आपका कोई ना तो आप किसी अनुसूची में डाले हैं, ना आप इस नीति के द्वारा ना नियोजन नीति में कोई इसका बेनिफिट मिला है झारखंड के स्टूडेंट को, ना झारखंडियों को, तो फिर आप क्या लागू करके क्या हो जा रहा है? आप तो लागू भी नहीं कर पाए हैं जी। अभी तक स्टूडेंट को कोई बेनिफिट मिला कि 1932 का खतियान लागू हुआ? पहली बात तो लागू ही नहीं हुआ, तो हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा कहाँ से? युवाओं को, युवाओं को बनाया जा रहा है, छात्रों को ही नहीं, संपूर्ण झारखंड के झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम पार्टी के द्वारा। और हम बोल सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार जो अभी है उनके द्वारा यह लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखा जा रहा है। ऐसे ही शासन करते हुए 20 साल समय बीत गया, आज 22वां साल ख़त्म होने को आया है।
युवाओं को एक आशा थी कि जो अगर स्थानीय नीति अगर लागू जल्दी से बन जाती है तो उसके बाद जो नियोजन आएगा उसमें नौकरियां जो बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है झारखंडी युवाओं को मिलेगा। लेकिन जब तक जो है नियोजन नीति में वो लागू नहीं हो जाता है स्थानीय नीति, तब तक क्या मतलब होगा? देखिए, नियोजन नीति को तो आपको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से भी जाएंगे तभी आप देखिएगा कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड का लोगों को जो आपको पहला प्रेफरेंस आप इनको दे सकते हैं। अब तो नीति बनी नहीं सकते है, हैं मतलब संवैधानिक हिसाब से अभी तो 32 बना ही नहीं है, अलग बात है। तब मतलब तक फिर क्या होगा? तब तक से तो नियोजन नीति को बंद करके रखना चाहिए, और वरना अगर नहीं बंद करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी हम कई बार आके इस पे बोले हैं कि भाई इस अभी संपूर्ण झारखंड के युवा तो आंदोलन में लगे हुए, पढ़ कौन रहा है? और अगर पढ़ नहीं रहा है तो आप नियोजन निकाल किसके लिए रहे हैं? या फिर आपका यह षड्यंत्र है कि आपने बाहरी षड्यंत्र रच के रख लिए हैं कि भाई हमको वहाँ उड़ीसा से 20 आदमी को लाना है, बिहार से इतना को लाना है, बंगाल से इतना को लाना है। कहीं ना कहीं आपने तो ये पहले से ही षड्यंत्र रच के रखे हैं, और नहीं तो आप नियोजन दे किसको रहे हैं? आज जेपीएससी का हुआ, आप जेपीएससी का एग्ज़ाम होने के बावजूद आज तक कटअप नहीं मिला। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं 2-4 जान पहचान के, वो लोग जेपीएससी पीटी मेंस क्लियर होने के बाद भी आज उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। इन सब चीज़ों पर नीति वगैरह सही से बननी एकदम नीति बनना चाहिए, और नहीं बन रहा है तो उस पर विरोध तो ज़बरदस्त होना चाहिए हर एक स्टूडेंट। और आपके माध्यम से स्टूडेंट को थोड़ा सा मैं और जागरूक करना चाहूँगा कि आजकल देख रहे हैं कि सपोज दैट जेएससी सीजीएल का कोई प्रॉब्लम हुआ तो जो जेएससी सीजीएल पास हुआ है सिर्फ वही लड़ने जा रहे हैं, बाकी लड़का नहीं निकल रहा है। ये हमारा कहीं ना कहीं कमजोरी है। स्टूडेंट क्या, अगर कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर हम लोग सारे स्टूडेंट मिल करके उसका निराकरण करें ना, तो हमको उस पर जल्दी से जल्दी सरकार को सुनना पड़ेगा, उनको निराकरण करना पड़ेगा। हम लोग उसका ज़बरदस्त मांग करेंगे तो होता क्या है, कुछ दिन पहले जेएसएससी के द्वारा पंचायत सचिवालय का सिलेक्शन होने वाला था, उसमें ये लोग लटका के रख दिया, लड़का सब तरह से पास। उसमें गुलाम हुसैन भैया थे हमारे यहाँ बोकारो के, वो भी बहुत ज़ोरदार विरोध किए। मेरा सौभाग्य मतलब मेरा दुर्भाग्य था कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। वजह कारण यह था कि मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी इसीलिए, वरना मैं उनसे भी बोला था, फ़ोन पे बात भी हुई थी कि हम पहुँच रहे था, किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आंदोलन करना है ना तो सारे छात्र एक होकर के कीजिए, क्योंकि सब पर यही दुर्भाग्यता मंडरा रही और कुछ नहीं। क्योंकि आपके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा है, और दूसरे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है जो पास आउट है, इंजीनियरों के साथ भी वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबके साथ वही खेला हो रहा है। हम लोगों को एकत्रित होने का अब बारी हो चुकी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था और आज जो है भाषा, संस्कृति, खतियान, उसके बाद जो है लगातार अभी झारखंड में जो है आंदोलन चल रहा है, तो संस्कृति को लेकर के अभी क्या कहेंगे? आगे किस तरह का जो है कुछ रणनीति होगा आगे? देखिए, संस्कृति, भाषा, ये सब जो भी बात है ना, सब हम लोगों को पहचान देता है। ये बताता है कि आप उससे अलग कैसे हैं। यही तो संस्कृति है हमारी, कि आज तक हमारा कोई भी ऐसा मतलब अगर गाना ही ले लीजिएगा तो उसमें कोई वल्गर सॉन्ग्स नहीं निकलता है। आज भी निकालने को लोग सक्षम नहीं, वो चाहते ही नहीं है। हमारा ट्रेंडिंग हो ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा संस्कृति है। हमको ट्रेंडिंग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो हमारा संस्कृति बचा रहे, हमको ये चाहिए। संस्कृति को बचा कर कैसे रखेंगे? तो आज जो आने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो हम लोग यह सांस्कृतिक प्रोग्राम को बचाएंगे, यह तो निर्णय है। हम मेरा मतलब पर्सनल बोले तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हम कभी गाना नहीं गाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई गा लेते हैं, जो भी हो। अगर मेरा संस्कृति बचे तो कोशिश कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरा सुर और ताल से क्या मतलब है। अगर मेरा संस्कृति बचता है तो आज के दिन भी हम सोहराय में भी जब हम निकलते हैं तो वही धोती कुर्ता पहन के निकल जाते हैं। हम बोले कि चलो आज सांस्कृतिक ढंग से ही निकल जाएं।
और पिछले जब मैं पीजी कर रहा था रांची से, तो हम लोग तो वही सांस्कृतिक पहनावा ही था हमारे पास, और उसी पहनावा को पहन के हम रांची से हम बोकारो भी आए थे। क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारा संस्कृति है और हम उसे मिटने देंगे क्या? कोई हमको कह देता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, अरे तुम लोग छोटा ये है, तुम लोगों का दिमाग आगे नहीं चल रहा है। हम लोग कि मेरा संस्कृति है, हम उसको बचाए रखेंगे, उसमें तुम्हारा क्या ही है? तुमको क्या जलन है भाई? और जलन हो रहा है तो तुमको हो रहा है, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या संदेश देंगे झारखंड वासियों को? झारखंड वासियों को एक बात संदेश देना चाहूँगा कि भाई हमारी तो पहचान संस्कृति है। किस आधार पर ये आप देखते हैं कि बाहरियों के संस्कृति से हमारा कोई लेना देना है नहीं। जो अपना पर्व त्यौहार है वो धूमधाम से मनाते हैं, और सांस्कृतिक जब हम लोग का बाहर का सांस्कृतिक हमको नहीं पता, लेकिन हमको हमारा संस्कृति में इतना पता है कि बिना पीठा लाठा और मांस के हम लोगों का कुछ संस्कृति पूरा पूर्ण होने वाला है नहीं। तो भाई हम लोग तो है ही हड़, और जो हड़ होता है ना वो सांस्कृतिक अपना पूर्वजों से चला आ रहा है। हम लोग पूर्वजों से उसी संस्कृति पर जीते आ रहे हैं और उसी पर जिएंगे, और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि हमारा संस्कृति क्या है। और हर घर से संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं ख़त्म हो रही तो उसको रोकिए और उसको समझाइए कि हमारा संस्कृति कैसे ख़त्म हो रहा है, किस प्रकार से दूसरे संस्कृति के लोग, दूसरे संस्कृति हमारे संस्कृति पर हावी हो रहे हैं। इस बात को डिबेटिंग करिए, समझेगा। इस पर डिबेटिंग भी करना जरूरी एकदम है। डिबेटिंग होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। इस पर डिबेटिंग नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा संस्कृति किस आधार से ख़त्म होते जा रहा है। डिबेटिंग में काफ़ी सारे जो मन में संकोच होती है, हाँ, वो सभी सारा चीज़ें डाउट क्लियर हो सारी जाते बातों को हैं। हाँ क्लियर हो जाते हैं, और बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलता है। होता क्या है कि हम सपोज दैट कि कोई गलत राह पर चले जाने सपोज दैट कि, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि दूसरा संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा संस्कृति खत्म हो जाता है। जब आप डिबेट करते हैं ना तो अपने संस्कृति के बारे में भी जानते हैं और उसके संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। तो जब हम दोनों संस्कृति के बारे में जानेंगे ना, तब हम डिबेटिंग पे सही रूप से अनुकरण करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत और हम धन्यवाद। लोग बचा भी सकते हैं अपने संस्कृति को, बहुत बचाना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी हमारे साथ में दशरथ दा थे, जिन्होंने अभी भाषा संस्कृति को लेकर के जो कुछ अभी इन्होंने कहा, जैसे कि गढ़वा जिला में जो कार्यक्रम हुआ है आभार यात्रा को लेकर के, जिसमें झारखंडी भाषा को लेकर के जितने कलाकार थे उन लोगों को वहाँ पर जो है नहीं बुलाया गया, उसमें भी नाराज़गी थी। उसको लेकर के इन्होंने कहा झारखंड की संस्कृति भाषा को कैसे बचाया जाए उसको लेकर के कहा। साथ ही जो छात्र को बीच में जो समस्या होती है झारखंड नियोजन को लेकर के, उसमें भी अपने मुखरता के साथ अपनी बातें रखें, अपने विचार रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जोहार भाई जितेंद्र भाई। आपका यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत चीज़ को जो दूसरा न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते हैं ना, आप दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमारे साथ कोई दे रहा है। जब पूरा इंटरनेशनल कोई न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते हैं, वो आप दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।